हाँ जी, राम राम। किए हो सारा। तो ਆਪਾਂ पिछली क्लास में ਆਪਾਂ दो टॉपिक कर चुके हाँ। कौन कौन सा, एक घन और दूसरों के कर लियो घनाभ। घन और घनाभ ਆਪਾਂ दोनों कंप्लीट कर चुके हाँ। आपने बच्चे है अब आज की करा ਆਪਾਂ आज अपन करा बेलन करा। क्या करेंगे, बेलन। बेलन किसों को है, अब आम भाषा में याद रखा तो बेलन के वर्ग है, बेलन वर्ग ही है। रोटी बुना में बेलन होने पे वर्ग ही मान लियो बस। बे क्या कर दिया, हत्ता काट देंगे आप बेलन का आप पर। तो अपन वो बेलन होने वो बेलन बन जाओ। हम्म, वो एक टाइप को क्यों है, बेलन वो ही प्रतिरूप हो है। एवं आ वो अठे केंद्र होवे, बेलन को ओ भी एगो के वे केंद्र होवे। आठों लेगा आठ तक की होगी एंगी त्रिज्या होगी, जैसे आ रेडियस बोला आपा। और अगर आप पूरा पूछ लो तो डायमीटर हो जाए, क्योंकि वो नीचे दोनों साइड में के एक टाइप को वर्त ही बन ला रहे हो, अठे वर्त बन ला रहे है और ऊपर भी के बन ला रहे हो वर्त। अगर अपन पूछ ले कि बेलन की ऊंचाई क्यों है, तो केंद्र ले गए एक अंदर तक के हुए बेलन की आ ऊंचाई हो है, आखे हो जाएंगी हाइट हो जाए। हम्म, तो इन अंदर अपन आपा क्यों चला आयतन चला। अपन पूछ ले बेलन को आयतन क्यों है, वॉल्यूम का सूत्र क्यों है, फॉर्मूला तो वॉल्यूम का सूत्र हुआ है पाई आर स्क्वायर एच। ओ पाई यानी वो ध्यान में रखियो अपन के बहुत ही ज्यादा काम में आओगे आपा। कि अगर पूरा सवाल हल ना करांगे तो भी आपा पाई की तरीका ऑप्शन हिस्सा देड़ा हुआ है कि पाई की वैल्यू हुई आपा के आपा आंसर निकाल लें पूरा हल भी करना। पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू है 22/7। और पाई की वैल्यू भी यहाँ पॉइंट हम पूछ लेते कितनी है, 3.14 पाई की वैल्यू है। फिर अपन पूछी जाए कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, यो क्या है, यो है 2 पाई आर और आर प्लस में एच। एच के न बोला है, हाइट में बोला है। टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब अपन क्या हुआ है, अब अपन पूछा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में के का एल एस यानी लेटरल सरफेस एरिया यानी 2 पाई आर और एच। ये तीन फॉर्मूला ही है जिका अपन बेलन के अंदर काम में आओगा और ज्यादा काम में को नहीं आए। ओ इन अंदर क्यों है, ओ अगर वर्त बनेड़ो है अने आपा के कर के वहां एम आधार, आधार को क्षेत्रफल कवा है, आधार का क्षेत्रफल। आधार को क्षेत्रफल पूछ ले आपने तो आधार को बेलन में आधार को क्षेत्रफल क्यों है, पाई आर स्क्वायर है। क्योंकि आ एक टाइप को वर्त है, वर्त को क्षेत्रफल पूछे हो, वर्त को क्षेत्रफल क्यों है पाई आर स्क्वायर। आगे बात समझ, अब आप चलांगा ज्यादा क्वेश्चन की तरफ चलांगा तो अपन ज्यादा समझ में आओ। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं कर दिया। तो अब अपन आर मतलब रेडियस कितनी दे दी है 7 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दे दी है अपन ने 5 सेंटीमीटर। अपन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब लेटरल सरफेस एरिया ज्ञात करना है। देखो अपन सूत्र के अल्ले से वो आप भी देखियो अपन लेटरल सरफेस एरिया सूत्र हुआ है 2 पाई आर एच। तो एक अंदर वैल्यू पुट करते हैं 2 गुणा में 22/7, आर की वैल्यू अपना 5 सेंटीमीटर, एच है अपना 7। तो 7 कट गया और 5 दूनी की हुआ है 10, 22 × 10 करांगा तो कितना हो जाए 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके आ जाओ अपना क्षेत्रफल आ जाओ, ये सारा अटके सेंटीमीटर स्क्वायर है क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा क्या हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर में हुआ है। तो वो आपने क्या जो आंसर है जो। अब थाने एक ट्रिक और बताऊंगी। अगर ओ तो अपन मेरे इजी से सवाल हो, इजी से सवाल हो नहीं, पर कदी कदी हार्ड क्वेश्चन आवे आपने समझ में को नहीं आवे, समझ में ना आवे आपा के करांगा। अपन बेरो है कि पाई की वैल्यू कितनी हुआ, पाई की वैल्यू है 22/7। जो कि ये 22 है नहीं 22, पाई हमेशा भी के अंदर मल्टीप्लाई में होने ला रहे, 22 को मल्टीप्लाई में होने ला रहे और 22 ने तोड़ा है 11 मल्टीप्लाई में 2। मतलब हमेशा ही आपा के ज्ञात कर लेंगे आप मोस्टली। एक अंदर ये देख लेंगे 11 को भाग किस ऑप्शन में जाए, 11 को भाग जिस ऑप्शन में जाओगे वो क्या हो जाओ सीधो ही क्या हो जाओ राइट आंसर हो जाओ। अपन कभी भी ये बेलन का यानी पाई हुआ नहीं देंगे सूत्र में, अपन आंसर निकालना हो तो अपन सारों पहले के देखा 11 को भाग देखा। तो एंग अंदर 11 को भाग जावे कौन जावे वो आंसर को नहीं उसके एंग अंदर देखो 11 को भाग जावे
कौन जावे ओ भी आंसर को नहीं उसके ओ में 11 को भाग जाए एम भी कौन जावे एम ऑप्शन की हो अपना 1 11 दूनी 22 तो आपनो ओके हो जाओ आंसर हो जो आप पूरा निकालना ही कौन पड़े अगर ऑप्शन कदी कदी ऑप्शन इया भी आ जाए कि एक तो मतलब अपन दे दियो 220 और एक दे दियो अपन 330 एंग अंदर आपा क्या हो जाएगा आपा विचलित हो गया कहे कि भाई कौन सा ऑप्शन होगा जो दो ऑप्शन आ अंदर वो आपा तुक्का लगा सा अगर ना आवे तो आगे बात समझे पर इया हुआ है कि मोस्टली का चारों ऑप्शन के अंदर दो तीन ऑप्शन तो कट ही जाए जिका में के 11 को भाग को नहीं जावे समझ में आई बात तो आप सारों पहले क्या भाग देगा देखा ऑप्शन में 11 को भाग देगा देखा अपन अगर समझ में ना आवे तो ओके चलो हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब क्या कहा एक बेलन जिसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 86 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कर दीजिए बेलन की त्रिज्या ज्ञात कर दिया वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को सूत्र अपन बेरे हुआ लेटरल सरफेस एरिया क्या है 2 पाई आर एच है और 2 गुणा में पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 आर कितो दे दो अपन आर अपन निकालनी है त्रिज्या ऊंचाई अपन दे दी है 3 सेंटीमीटर और एक क्षेत्रफल अपन कितने दे रहे 66 दे रहे तो देखो 22 कितना हो गया 66 हो गया 3 के हो गए 3 कैंसिल आउट हो गया तो आर इन जाओगे तो क्या हो जाओगे 7/2 क्योंकि 7 इन उड़ जा 2 इन भाग में रह जा बराबर में आर की वैल्यू आ जाएगी तो आर 7/2 कितना हुआ है 3.5 तो आर इज इक्वल टू कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर ओके हो गया होगा अपना आंसर भी 3.5 कितना सी में ऑप्शन दो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर है ये आप बोलांगा कि एक बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या क्रम से 7.5 और 3.5 सेंटीमीटर है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को अनुपात ज्ञात करना अनुपात ज्ञात करना है तो आप सीधा ही पहला के अनुपात निकाल लेंगे यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को अनुपात क्यों है 2 संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को है 2 पाई आर प्लस में एच आगे बात समझ में और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को अनुपात ज्ञात करना वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र क्या है 2 पाई आर और एच अंदर वैल्यू पुट कौन करा आप अपन मेरे 2 कैंसिल आउट हो गयो पाई कैंसिल आउट हो गयो आर कैंसिल आउट हो गयो तो अपना अनुपात के रह गयो आर प्लस एच बट्टा में कितना रह गयो एच तो आप देड़ी अब वैल्यू पुट करते हैं आर की वैल्यू कितनी देड़ी है 3.5 और एच कितो देड़ो अपन ऊंचाई देड़ी है 7.5 और बट्टा एच कितना देड़ो है 7.5 तो आपने कहते हो 7 और 3 10 11 बट्टा कितना आ गया 7.5 आ गया वो अठों उठाओ जो नीचे के ऊपर आ गया 10 तो 5 को दे 5 दूनी 10 और 15 5 जो कितना 75 तो आपने 11 दूनी कितना आ गया 22 और नीचे कितना आ गया 15 तो आपने संपूर्ण परिचय क्षेत्रफल और वक्र परिचय क्षेत्रफल अनुपात कितना आ गया 22:15 नहीं 22:15 ऑप्शन नंबर ए की क्या होगा अपना राइट आंसर होगा अब चला अपन तीसरा क्वेश्चन की तरफ तीसरा क्वेश्चन के अंदर फिर अपन वही सेम यो सेम ही क्वेश्चन है तो चलो अब चौथा क्वेश्चन की तरफ चला एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी अपन के निकालना एल एस ए यानी लेटरल सरफेस एरिया सूत्र हुआ है 2 पाई आर एच अब थाने लास्ट क्वेश्चन के अंदर मैं के बतायो कि सारों पहला अपन के चेक करना है अंदर सारों अंदर ऑप्शन पहला चेक करना है पाई पाई मतलब 22/7 यानी पाई को मतलब 11 गुणा में 2 हो गयो यानी 11 को मल्टीप्लाई अपन चेक करनो है अंदर जिका में 11 को भाग जाओ वो क्या हो जाओ एमो आंसर हो जाओ एम 11 को भाग जाओ देखो 11 को भाग किया जाओ पता लग गया अपन बेरो है कि जिका में 11 को भाग जाओ 1 2 3 4 अरे अगर 3 1 4 हो गया 4 2 6 हो गया 11 को भाग दे जाओगे 3 1 4 4 2 6 एक अंदर के जो 11 को भाग जाओगे यानी एक संख्या छोड़ के एक संख्या छोड़ डांगा तो यानी 1 + 3 + 2 और फिर 2 माइनस में के 2 + 4 या तो क्या आ जाए 0 या के 11 विभाजित हो जाएगी तो आप लोग के जो अंश डेढ़ी संख्या होगी नहीं बा 11 विभाजित हो जाएगी देखो 3 2 5 1 6 4 2 6 यानी आ 0 आने वाले मतलब आ 11 विभाजित होगी अब एक अंदर देखो 6 1 7 7 में 2 गया
5 5 में 11 भाग जाएगा कौन जाए तो आ कौन कट्टा 11। अब 8 एक 9 9 3 काटा 6 6 में 11 भाग जाए कौन जाए। एंगन देखो 4 1 5 5 के अपन 4 माइनस करना पड़ा तो 1 बच गयो एम 11 भाग जाए कौन जाए। एंगन अंदर देखो 2 1 3 3 मु 3 गया 0 यानी 0 भी आने ला रहे तो 0 आने ला रहे तो अपन एंगन अंदर के जाओ 11 को भाग जाओ तो ऑप्शन नंबर बी अपन के जो सीधो दोस्तों राइट आंसर। और आपा के अंदर की कुछ काटे होंगे कुछ को निकालो नहीं अंदर कोई आंसर को निकालो कोई आपा से तो 11 को भाग चेक करो आपने के आंसर आ गयो। आपा अब के काटगा आपा थाने अब आपा के करांगा अब आपा अपने सूत्रों काट के दिखाऊंगा फॉर्मूला काट के दिखाऊंगा कि आंसर आ सकेगी। तो एलएस से बराबर में क्या होगा 2 गुणा में पाई की मान 22 बट्टा में 7 आर की वैल्यू दे दी अपन ने 3 और ऊंचाई दे दी अपन ने 7। तो 7 और 7 कैंसिल आउट हो गयो और 3 दूनी कितना अच्छा है और 22 का कितना है 132 22 गुणा में 6 यानी 132 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर अपना क्या आ जाओ आंसर आ जाओ क्षेत्रफल आ जाओ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आई बात आप सीधो निकाल दियो 11 भाग देंगे। ओ आपनो कद फॉर्मूला खराब हो जाए जब अपना अंदर ऑप्शन के 2 3 ऑप्शन सेम आ जाए यानी 2 ऑप्शन में 11 को भाग जान ला रहे नहीं। तो आप डाउट हो जाओ कि कौन सा क्वेश्चन में आप टिक करा पर कदी कदी यहाँ एक ही ऑप्शन आइडो है कि भाई हम 11 भाग जाए तो आपने सीधो ही डायरेक्ट हो जाओ। एंग अंदर भी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र में पूछो एंग अंदर पॉइंटा में है तो एंग अंदर आप के निकाल के देख ले। एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 7 है आधार की त्रिज्या 3 है संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया पूछो है। टोटल सरफेस एरिया का क्या होता है फार्मूला 2 पाई आर आर प्लस में एच। तो 2 गुणा में 22 बट्टा में 7 और आर की वैल्यू कितनी है अपना ने 3 और आर एच 7 और 3 कितना हो गया 10। परीक्षा के अंदर अपन सूत्र कौन लिखना हो तो मैं थाने समझाने के लिए बार बार फॉर्मूला लिखने ला रही हूँ। समझ में आई बात है। तो अब देखो 3 दूनी 6 हो गया और 22 का 132 यानी 1320 में आपा क्यों भाग देगा 7 को भाग देगा 7 को भाग देगा जब ऑप्शन आप क्या काटांगे देखो 19 वो इसके के क्यों 19 आता कितना हुआ 133 है तो 1320 ही है यानी 19 और 1 कट गया ऑप्शन वो भी कट गया क्योंकि ज्यादा जान ला रहे हैं आ दोनों हम क्या होगो ऑप्शन हम कोई आंसर होगो। तो देखो भाग दे लिया 7 एकम 7 और बच गया 6 वहां से 7 आटू 56 फिर वापिस 6 बच गया 7 आटू 56 यानी 188 पॉइंट समथिंग आओ अपन अपना 188 एक में ही ऑप्शन है वो भी कट गया तो ऑप्शन नंबर बी के जो अपना राइट आंसर अपन के कदी भी के सारो भाग करके कौन देखना कि कितो भाग आओ अगर अपना दो भी अपना मेल खान लाग रहे नहीं मतलब 3 तो आगे अपन कोई जरूरत कौन भाग देने की तो ऑप्शन नंबर बी के जो अपना राइट आंसर हो जाओ। अब आयतन ज्ञात करना है आयतन को वॉल्यूम को के सूत्र के हुए पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आ गयो थाने बेरो आयतन अपन सारू पहले के चेक करना कि 11 को मल्टीप्लाई है कि कोनी अंदर। तो देखो किया चेक करांगा एक एक छोड़ गया 8 एक 9 हो गया 9 में 8 गया 1 मतलब 0 को नहीं है ना 11 विभाजित हो तो वो 11 वो भाग कौन जाए। अब 6 1 कितना हो गया 7 7 में 9 गया कितना 2 बच गया ना जो 0 आयो ना 11 विभाजित हो है। अब देखो 8 एक 9 और 9 0 यानी 9 माइनस में 9 यानी 0 ओके 11 में भाग जाओ ओ हो सके फिर 2 और 0 में 11 भाग जाए तो वही को नहीं हो सके तो ऑप्शन नंबर सी आपने के जो सीधे राइट आंसर हो जो। आगे बात समझो अब आपा के पूरो एम कोई फॉर्मूला कौन करियो नहीं आप बस 11 को मल्टीप्लाई देखियो पर आप काट के देख लें अब वो आवेगे तो पाई की वैल्यू है 22/7 आर स्क्वायर आर कितना देना है 3 3 तिया कितना होगा 9 और ऊंचाई दे दी अपन 7 सेंटीमीटर 7 नु 7 कैंसिल आउट हो गयो 22 निमा कितना 198 तो ओके हो गए सेंटीमीटर क्यूब। तो आपने क्या जाओ राइट आंसर समझ में आ गई बात वही निकालो हाँ। तो अपन सारों पहला क्या करना है अगर पाई की वैल्यू आवे नहीं फॉर्मूला में तो अपन सारों पहला 11 को भाग देके देखना है कि क्या अंदर भाग को भाग जाएगा कोनी ओके। अब अपन सातवां क्वेश्चन एक बेलन का आयतन यानी v अपन डेढ़ वॉल्यूम डेढ़ 30 पाई और आधार का क्षेत्रफल आधार को क्षेत्रफल क्या है पाई आर स्क्वायर वो अपन डेढ़ 6 पाई। और तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए वॉल्यूम बराबर में क्या हुआ है पाई आर स्क्वायर एच वो अपन दे दियो 30 पाई और अठों तो देखो पाई पाई कैंसिल आउट हो गया तो आर स्क्वायर एच बराबर में कितना बच गया अपना 3
30। पाई हूँ पाई अठा कैंसिल हो गया तो आर स्क्वायर बराबर कितना बन चुका अपना 6। तो आर स्क्वायर की वैल्यू है वो अठा आप पुट कर दिया तो आर स्क्वायर बराबर कितना 6 मल्टीप्लाई में एच इज इक्वल टू कितना अपना 30। तो 6 5 क्या हुआ है 30। तो यानी एच ऊंचाई यानी हाइट कितनी आ गई अब 5 सेंटीमीटर। और आंसर क्या हो गया अपना आंसर। सिंपल ही हुआ क्वेश्चन बस थोड़ा सा समझ के करने की बात है हो गया। आई बात समझ चलो अपन आप दूसरी क्वेश्चन की तरफ चला। एक बेलन के शीर्ष आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन का आयतन वक्र पर क्षेत्रफल। अब थन थोड़ो सो बता दी ओके क्यों चाहे वो आपने के बनेगी मतलब बेलन बना लेंगे आप थोड़ा सो वो आपनो बेलन बनाएगा। सॉरी सॉरी यो आपनो के बन जो बेलन वो आपनो बेलन आधार का क्षेत्रफल को मतलब के कहने ला रहा है जो इतनो इतनो है जो वर्त बन ला रहा है एंगो क्षेत्रफल अपन की तो डेढ़ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ओ क्या हुआ है अपन आधार को क्षेत्रफल क्या हुआ है पाई आर स्क्वायर बराबर में कितना हुआ 154 सेंटीमीटर होगा। तो पाई की वैल्यू कितनी है 22 बट्टा में 7। आर स्क्वायर की वैल्यू अपन निकालनी है बेरो को नहीं तो 154 और 22 आता कितना है 154। तो आर स्क्वायर बराबर में कितना हो 7 गुणा 7 यानी 49 आ गया। और आर स्क्वायर है तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ गई। अब अपन क्या करना है आयतन ज्ञात करना है। आयतन ज्ञात करना है तो आयतन को वॉल्यूम को फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर एच और पाई आ गया मतलब 11 को अपन अंदर भाग देगा देख लिया। एक अंदर देखो क्या भाग जाएगा 3 3 6 और 4 2 6 यानी 6 में 6 गया 0 ए में 11 को भाग जा सके यानी वो आंसर हो सके। एक अंदर देखो 3 3 6 4 2 6 में 11 को भाग जा सके यानी वो भी आंसर हो सके। और 3 1 4 4 2 6 एम 11 को भाग कौन जाए तो वो आंसर कौन नहीं हो सके। और 3 3 6 4 2 6 वो भी 11 को आंसर हो सके। अब वक्र पश्चिम क्षेत्रफल वक्र पश्चिम क्षेत्रफल के बनी लेटरल सरफेस एरिया के पढ़ेंगे पाई 2 पाई आर एच है। तो मतलब पाई एंग अंदर भी है तो एंग अंदर भी अपन के 11 को भाग जाना चाहिए देख 9 4 13 13 में 2 गया 11 यानी 11 में 11 को भाग जाए तो वो भी आंसर हो सके। अब देखो 9 4 कितना हो गया 13 और 13 में 4 गया एवं 11 भाग कौन जा तो वो आंसर कौन नहीं हो उसका मतलब वो दो तो आंसर कट गया। एंग अंदर देखो 11 भाग 9 4 13 13 में एक गया 12 ए में भी 11 भाग कौन जा ऑप्शन नंबर एक आपने सीधो क्यों जो राइट आंसर वो हो जातो क्यों आपा आपा कटे को 11 को भाग दे गई देखियो। और अब आपा के करनो निकाल के देख लिया यानी आयतन निकाल लो अपन। तो आयतन बराबर है पाई की वैल्यू 22 बट्टा 7 आर आपा निकाले 7 गुणा में 7 और 7 मल्टीप्लाई में 7 एच डेढ़ो अपन 21 सेंटीमीटर 7 हूँ 7 कैंसिल आउट हो गयो। तो 22 आता कितना हुआ 154 और 154 को अपन 21 मल्टीप्लाई कराना तो 4 एकम 4 यानी लास्ट में 4 आने ला रहे तो वही होगा 32 34 आपनों के हो जाएगा। इसको क्या हो जो आयतन आ जाएगा। अब अपन क्या पूछो अल्लाह से पूछो अल्लाह से पूछो तो वो क्या हो जो 2 गुणा में 22 बट्टा में 7 आर की वैल्यू कितनी दे दी अपन 7 और एच की वैल्यू दे दी अपन 21। तो 7 हूँ 7 कैंसिल आउट हो गया 22 2 44 गुणा 21 कराना अपना कितना आ जाएगा 924 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर क्यूब हो जाए वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। तो ऑप्शन नंबर एक आपने जो राइट आंसर। अब अपने दे रखे है कि एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। अच्छा और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। अच्छा कोई बात नहीं बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई ज्ञात कीजिए करते हैं। अपन ने यानी 2 पाई आर आर प्लस एच की वैल्यू 38 दे रखी है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की वैल्यू 462 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपन क्या बोले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है वो कहेंगे उसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ है 2 पाई आर प्लस एच का 1/3 यानी एक बट्टा 3 है। तो अब ऑप्शन अब काट देंगे 2 कैंसिल आउट होगा पाई कैंसिल आउट होगा आर कैंसिल आउट होगा वो तियो है वो इन्ना जाओ कि वो गुणा में हो जाओ। आगे बात समझ में तो इन्ना कितना आ गया 3 एच आ गया और इन्ना कितना आ गया आर प्लस में एच आ गया। तो एच इन्ना जाओगे तो माइनस में हो जाओगे माइनस में होगा 2 एच
इज इक्वल टू आर आ जाएगा, तो एच और आर को रेशियो निकाल लेंगे आप। एच बटा में आर अपना ने क्या हो जाएगा, आर नीचे आ गयो, एच अठे की तो एक बच गयो और अठे के बच गयो, दो बच गयो। तो आप यहाँ भी लिख सका, एक ने एक्स और बटा में ने 2x भी लिख सका क्योंकि रेशियो में एक्स और एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स और 2x मान ली एच और आर। तो अब अपन के डेढ़ है एंगी वैल्यू दे दी, यानी 2 गुणा में 22 बटा में 7 और आर अपन अठू आर कितो आ गयो अपना, आर कितो आ गयो 2x आ गयो, तो मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 2x। और अब ओके आर प्लस एच दे रखियो है, आर प्लस 2x और x कितना हो जाएगा 3x, एंगी वैल्यू तो 3 रेडी अपने 462 वर्ग सेंटीमीटर। अब काट दें जो कट्टा जी को, पहला दो करांगे ना, दो करांगे 23 दूनी 46, दो एकम 231। अब कितना दो करांगे 8 11 दूनी 22 हो गयो, इन दो करांगे 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 आ गयो। अब तीन काट दिया, 3 7 कितना हुआ 21 आ गयो। और के कट जाओ अपना 8 2 आ गयो, तो 8 एक्स स्क्वायर बराबर में क्या बन चुको 7 गुणा में 7 और मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 गुणा में 2, यानी एक्स स्क्वायर बन चुका अपना ने 49/4। तो एक्स बराबर में कितना आ जाएगा अपना, एक्स बराबर में आ जाएगा अपना एक रूट करा 7/2। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपना 7/2, तो 8 पर एक्स की वैल्यू रख देंगे एच, तो 8 कितना एच कितना आ गया, अब अपना ने एच आ गया 8 एक्स के मान एच ने 7/2 आ गयो और आर के हो गयो 2x, यानी तो आर बराबर में क्या हो जो 2 गुणा में x/7/2, तो 7, तो आर बराबर में कितना आ जाओ अपना 7 सेंटीमीटर। तो एच की वैल्यू 7/2 यानी 3.5 आ गई और आर की वैल्यू पूछी है, आर की वैल्यू आ गई 7। तो अंदर एच पहला क्या पूछो बेलन की त्रिज्या पूछी, त्रिज्या अपना कितनी आई है 7, तो 7 यो हो जाएगा और ऊंचाई 7/2 3.5 है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब चला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझ में आयो आप क्या करो। पहला अपन देड़ो के एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक तिहाई है। तो आप पहले लिख लियो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एन बराबर कर दियो क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, पर ओ क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या है 1/3 है, 1/3 है, जब 1/3 कर दियो तो अपन समीकरण ना हल करी, तो अपना एच और आर को रेशियो आ गयो एक्स और 2x आ गयो, तो एक्स और 2x अपन फिर सीधा ही हटा किया फॉर्मूला में पुट कर दिया, तो अपना कहना एक्स की वैल्यू आ गई। समझ में आ गई बात, तो चला आपा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आयतन ज्ञात करना है, एंगो आयतन थने के वक्र वक्र परिसर ऊंचाई देड़ी है, एंगो आयतन ज्ञात करना है। एंगो आप आयतन ज्ञात थे के करो, वो आज के लिए होमवर्क है, यानी वो अपन के करना पड़ा, कमेंट करना पड़ा, वो नीचे कमेंट कर दियो एंगो क्या हो। और एंग अंदर थे पहले डायरेक्ट करके देखियो, यानी आयतन मतलब 11 भाग दे के देखियो कि क्या में 11 भाग जाए, तो वो क्या जो अपना आंसर होगा। तो ओके, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अब 10 क्वेश्चन और बचे हैं क्या, 10 क्वेश्चन और बचे हैं बेलन का, बे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लास में करा। ओके बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम।